बाल विकास विषय में हम बालक के पालन पोषण की विभिन्न विभिन्न शैलियाँ पढ़ रहे थे, यानी डिफरेंट स्टाइल ऑफ चाइल्ड रियरिंग, जिसमें हमने यानी माँ का दूध के बारे में तो जान लिया था। अब हम इसके बाद यानी जो पोषण देना था, फीडिंग, माँ का दूध या स्तनपान, दूसरा था ऊपर का दूध। तो माँ का दूध हमने जान लिया था। बस थोड़ा सा ये और जान ले इसमें कि किन अवस्थाओं में स्तनपान नहीं कराना चाहिए। माताओं को कई सारी परिस्थितियां हैं जिसमें शिशुओं को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यानी यदि माँ अत्यधिक कमज़ोर है और उसके शरीर से खून की कमी है शरीर में, तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माँ किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि शिशु को भी संक्रमण हो सकता है। स्तन में फोड़ा या कैंसर होने पर भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माँ को तीव्र ज्वर है या माँ लंबी अवधि वाले ज्वर से पीड़ित है तो भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अत्यधिक क्रोध, भय और मानसिक तनाव की अवस्था में भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। सिफिलिस रोग की अवस्था में भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माँ को मिर्गी या पागलपन की बीमारी है तो भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माँ का करने में असमर्थ हो तब भी दूध नहीं कराना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अब स्तनपान कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें जान लें कि कौन कौन सी हैं, क्या क्या हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए। यानी प्रथम प्रसव के समय प्रत्येक स्त्री स्तनपान कराने की सही विधि नहीं जानती है, इसलिए स्तनपान कराते समय कई सारी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। यानी स्तनपान कराने से पूर्व माँ को अपने हाथ साबुन से व जल से धो लेने चाहिए। माँ को अपने हाथ के नाखून अधिक बड़े हुए नहीं रखने चाहिए। शिशु को स्तनपान कराने से पूर्व तथा बाद में साफ गुनगुने पानी में मुलायम कपड़ा भिगोकर निपल को पोंछ लेना चाहिए। स्तन साफ करने के लिए प्रत्येक बार साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साबुन से कोमल त्वचा को हानि पहुंचती है। स्तनपान कराते समय स्त्री को शांतचित्त होना चाहिए व शांत व आरामदायक वातावरण में बैठकर स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराते समय शिशु का श्वास मार्ग यानी नाक जो है वो अवरुद्ध ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्तन के भार से शिशु की नाक दब जाती है। स्तनपान आरंभ करने से पूर्व स्तनों को दबाकर थोड़ा दूध बाहर निकाल देना चाहिए। निपल के छिद्र खुल जाते हैं और शिशु के मुंह में दूध का प्रवाह बना रहता है। एक ही स्तन से लगातार दूध नहीं पिलाना चाहिए, अपितु बारी बारी से दोनों स्तनों से दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद डकार दिलाना, यानी स्तनपान करते समय थोड़ी वायु शिशु के पेट में अवश्य चली जाती है। इस वायु को यदि बाहर नहीं निकलवाया जाता है तो शिशु के पेट में तीव्र पीड़ा होती है। इसलिए शिशु द्वारा स्तनपान के समय ग्रहण की गई वायु को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता है, शिशु के पोषण की प्रक्रिया अपूर्ण रहती है। इसमें कुछ विधियां हैं डकार दिलाने की। पहली विधि है दूध पिलाने के पश्चात यानी बाद शिशु को हाथों से उठाकर कंधे से लगा लेना चाहिए तथा उसका पीठ बाएं भाग की निचली पसलियों के पास धीरे धीरे तब तक थपथपाना चाहिए जब तक बच्चे को डकार ना आ जाए। दूसरी विधि, दूध को पिलाने के पश्चात शिशु को अपनी जांघ पर बैठाएं तथा एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरा हाथ उसके पेट पर रखकर शिशु को आगे पीछे हिलाएं डुलाएं। ऐसा करने से भी वायु निकल जाती है। इन दोनों विधि को शिशु के लिए सुविधाजनक हो उसको प्रयोग में लाना चाहिए। वैसे नवजात शिशुओं के लिए पहली विधि जो कंधे पर डालकर डकार दिलाई जाती है वही उपयोगी है। इसके बाद हम ऊपर का दूध यानी ऊपर का दूध टॉप फीडिंग के बारे में जान लें कि क्या है।
ऊपर के दूध से मतलब है कि किसी शिशु को माता के दूध द्वारा पोषित न करके गाय, भैंस, बकरी या पाउडर के दूध द्वारा बच्चे को पोषित किया जाए। जब कोई माँ शारीरिक रूप से कमजोर होती है या रोगी होती है या अन्य किसी कारण से किसी प्रकार के दूध द्वारा पोषित किया जाता है। ऊपर के दूध का चुनाव यानी ऊपर के दूध के रूप में हम गाय का, भैंस का, बकरी का और डिब्बाबंद पाउडर दूध का प्रयोग किया जाता है। इन सभी दूधों में प्रोटीन की मात्रा माँ के दूध से अधिक होती है। भैंस के दूध में वसा की भी अधिकता होती है, इसलिए इनमें से किसी भी प्रकार के दूध को शिशु को पिलाने के लिए इन्हें विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है, जिससे इन दूधों में विद्यमान पौष्टिक तत्वों का अनुपात माँ के दूध के समान हो जाए। तो सबसे पहले हम 1 माह के शिशु के लिए विभिन्न प्रकार के ऊपरी दूध तैयार करने की विधि जान लें कि कैसे कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम गाय और बकरी का दूध के बारे में जान लें। गाय और बकरी के दूध में माँ के दूध से प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है जो शीघ्रता से पच जाती है, जबकि गाय और बकरी के दूध में केसीन प्रोटीन अधिक होती है जो देर से पचती है। इसलिए गाय और बकरी के दूध में दूध की मात्रा का आधा पानी मिलाकर प्रोटीन के अनुपात को सही करना चाहिए। गाय व बकरी के दूध में शर्करा की मात्रा माँ के दूध से कम होती है, और जब प्रोटीन का अनुपात कम करने के लिए उसमें पानी मिला दिया जाता है तो शर्करा का अनुपात और अधिक कम हो जाता है, जिसे माँ के दूध के बराबर करने के लिए शक्कर मिलानी पड़ती है यानी चीनी वगैरह। फिर है भैंस का दूध। भैंस का दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। इसे माँ के दूध के समान करने के लिए भैंस के दूध में दूध के बराबर पानी मिलाना चाहिए तथा शक्कर का अनुपात ठीक करने के लिए ऊपरी शक्कर मिलानी चाहिए। फिर पाउडर का दूध कैसे तैयार करते हैं, यानी पाउडर के दूध में बाजार में जो डिब्बाबंद पाउडर दूध उपलब्ध है, शिशु के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दूध का चुनाव करना चाहिए। दूध को तैयार करने के लिए अच्छी तरह उबाले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। दूध तैयार करने के लिए शिशु की आयु के अनुसार डिब्बे पर लिखी गई मात्रा के अनुसार पाउडर दूध को किसी साफ कटोरी या कप में डालना चाहिए। फिर उसे उबला हुआ पानी दूध की मात्रानुसार मिलाना चाहिए। इससे शक्कर नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि इसमें पहले से शक्कर मिली हुई होती है। फिर है ऊपर के दूध की सुरक्षा। और ऊपर के दूध की सुरक्षा कैसे की जाए। शिशु को अपने पोषण के लिए दिन में कई बार दूध की आवश्यकता होती है। माँ के दूध के समान ऊपर का दूध प्रत्येक बार ताज़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऊपर के दूध को एक बार ताज़ा प्राप्त करके संपूर्ण दिन उसी को सुरक्षित रखकर शिशु को दिया जाता है। शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए ऊपर के दूध का सुरक्षित यानी जीवाणु रहित रहना जरूरी है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में दूध को सुरक्षित रखना एक कठिन है। कोई फ्रीज द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जाता है तो कहीं रेफ्रिजरेटर है नहीं, तो कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए। जहाँ तक संभव हो शिशु के लिए किसी भी स्तनधारी का ताज़ा दूध ही लें, क्योंकि ताज़ा दूध को मिलावट रहित होता है, अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा, दूध को साफ बर्तन में अच्छी तरह उबाल कर रखें। दूध में शक्कर डालकर ना रखें। ज़रूरत के अनुसार ही दूध पिलाते समय ही शक्कर मिलाएं। यदि फ्रीज नहीं है तो गर्मी के मौसम में दूध सुरक्षित रखने के लिए किसी कांच या ताम चीनी के बर्तन में दूध को उबाल कर रखें और ठंडा होने पर ऊपर ढक्कन ढक दें। अब इस दूध के बर्तन को किसी पानी भरे बर्तन में इस प्रकार रखें कि पानी दूध मात्रा की गर्दन तक पहुंच जाए। अब दूध मात्रा के ऊपर साफ धुला कपड़ा पात्र को किसी ठंडे स्थान पर रखते हैं। इससे क्या है, दूध फटता नहीं है, बेकार नहीं होता है। दूध सुरक्षित रखने के लिए बर्तनों को अच्छी तरह साफ रखें। दूध उबालने व रखने के पात्र गंदे होने पर भी दूध खराब हो जाता है। दूध पाउडर में गीली चम्मच न डालें। डिब्बे से दूध निकालने के पश्चात उसे अच्छी तरह बंद कर दें। ऊपर का दूध पिलाने के लिए बोतल व निपल का प्रयोग किया जाता है, और दूध पिलाने के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार की बोतलें मिलती हैं।
शिशुओं को दूध पिलाने के लिए नाव के आकार की बोतल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बोतल में दोनों ओर रबर की निप्पल लगी होती है। जिससे पीछे की निप्पल संकुचन और विमोचन से बोतल की हवा बाहर निकल जाती है। बोतल में निर्वात यानी वैक्यूम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। साधारण बोतलें जिनमें केवल एक ओर ही निप्पल लगा होता है, उनमें शिशु को दूध पीते समय जब बोतल हवा चली जाती है और निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निप्पल चिपक जाती है, जिससे शिशु को दूध पीने में कठिनाई होती है। निप्पल यानी बालक के लिए सदैव अच्छे किस्म के रबर की निप्पल को लेना चाहिए, जो कि गर्म पानी के से खराब ना हो, जिससे आसानी से उबाल कर संक्रमित किया जा सके। निप्पल में जो छेद किया जाए वह ना तो बहुत अधिक बड़ा हो ना ही बहुत अधिक छोटा हो, जिससे ना तो दूध तेज धार के रूप में निकले, ना ही इतना धीमे कि शिशु को चूसने में अधिक शक्ति लगानी पड़े। बोतल व निप्पल की स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए? शिशु स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से बोतल निप्पल की स्वच्छता जरूरी है। बहुत सी माताएं केवल हर बार दूध पिलाने से पूर्व साबुन और पानी से ही बोतल को धोना पर्याप्त समझती हैं, किंतु यह क्या है, गलत है। बोतल व निप्पल को हर बार उबाल कर विसंक्रमित करना भी जरूरी है, जिससे वह कीटाणु रहित हो जाए। इसलिए बोतल की सफाई के लिए कई सारी बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूध पिलाने के बाद बोतल को तत्काल साफ ठंडे पानी से धोएं। तत्पश्चात यानी उसके बाद गर्म पानी, साबुन या ब्रश की सहायता से साफ करें। संपूर्ण दिन में 1-2 बार बोतल यानी सुबह और शाम को गर्म पानी में डालकर उबालें, लगभग 8-10 मिनट तक। उबालने के बाद जल निकालकर इसे किसी साफ स्थान पर ढक कर रखें, जिससे इस पर धूल मिट्टी ना जमे और मक्खियां ना बैठें। दूध पिलाने के पश्चात तत्काल साफ पानी से धो लें। बोतल के साथ सुबह शाम गर्म पानी में डालकर ना उबालें निप्पल के लिए, क्योंकि वो रबड़ हल्की होती है, अपितु उबलता पानी ऊपर से डालकर धोएं। साफ करने के बाद निप्पल को बोतल में लगाकर ना रखें, वरना किसी साफ प्लेट्स में ढककर रख दें। इस तरीके से बोतल को भी साफ और सही से रखा जा सकता है। धन्यवाद।